जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.6 के वर्ड प्रॉब्लम। 3.6 की जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया है। तो आज हम करेंगे इसके वर्ड प्रॉब्लम। ध्यान से देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम बना लिए हो, कुछ लोगों ने नहीं बनाए हो। तो जिन लोगों ने बना लिए हो वो भी इसको देखें और जिन लोगों ने नहीं बनाया हो वो देखेंगे। इसका रीजन ये है कि हर क्वेश्चन को सिर्फ करना ही पूरी बात या बड़ी बात नहीं होती। उस क्वेश्चन की अप्रोच आप किस तरीके से कर रहे हैं, क्या आपने मेथड लगाया, जो अप्रोच आपने लगाई क्या वो आगे आने वाले समय में उस टाइप के क्वेश्चन टैकल करने में आपकी हेल्प कर सकती है, ये भी जरूरी है। पता लगे आपने एक अप्रोच लगाई, जुगाड़ लगाया, ये क्वेश्चन तो कर दिया, उस टाइप का अगला क्वेश्चन है आप फंस गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन करो, एक करो, बट ऐसी अप्रोच लगाओ कि आगे आने वाले सारे क्वेश्चन फूट जाए। क्या जाए? फूट जाए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है ऋतु वाला है। तो ऋतु क्या है? सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ऋतु डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जा रही है अपनी बोट लेके। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होता क्या है। देखिए स्ट्रीम वाला क्वेश्चन सिर्फ एक बार बताऊंगा और आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, जैसे मान लो ये मेरी नदी है, बहती है कि बहता है? बहवे। क्या? बहवे। ये मेरी नदी बहवे और इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। बोलो यार कितनी स्पीड है इसकी? y किलोमीटर पर आवर। ये मेरी स्ट्रीम बह रही है, ठीक है। अब अगर मैं नाव इसके साथ लेके जा रहा हूं, मेरी नाव की स्पीड है मान लो x किलोमीटर पर, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये मेरी बोट की स्पीड कितनी है? x। आप एक बात बताओ, इधर पानी बह रहा है और पानी के साथ ही आप बह रहे हो, तो आपको हेल्प होगी या डिफिकल्टी होगी? अरे हेल्प होगी ना यार, पानी बह रहा है, पानी के साथ आप बह रहे हो, आसानी नहीं होगी आपको। मान लो नदी की स्पीड 10 है और आपकी स्पीड 5 है, पूरी स्पीड कितनी होगी? 15। आपको पानी में लेके जा रहा है आगे। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जो स्पीड होती है वो हमारी ऐड हो जाती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये होती है डाउन स्ट्रीम की स्पीड। किसकी स्पीड होती है? बोलो यार, डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग अप स्ट्रीम की। अप में क्या होता है, जैसे मान लो फिर से कि जो नदी है ये ऐसे बह रही है, नदी की स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। इस बार बंदे के मन में आया, बोला भाई मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं तो इस तरफ जाऊंगा। तो मेरी स्पीड कितनी हुई? x किलोमीटर पर आवर। अब अगर नदी इधर बह रही है और आपको नदी के अगेंस्ट जाना है, पहली बात तो आपकी स्पीड नदी की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। पता लगे नदी की स्पीड है 10, आपकी स्पीड है 5, नदी आपके पीछे ले जाएगी, पहुंच ही नहीं पाओगे आगे। जाओगे कभी? पहुंच पाओगे उसके घर जिसके घर जाना चाहते हो? नहीं पहुंच पाओगे यार। तो अगर आपको उसके घर पहुंचना है तो आपको अपनी स्पीड कम से कम नदी की स्पीड से करनी पड़ेगी ज्यादा। समझने की कोशिश करते हैं। सामने नदी बह गई, बह गई नहीं? हाँ बह गई। नदी बह गई सामने से, नदी की स्पीड है 10, आपकी स्पीड है 15। तो आपकी 15 में से 10 तो नदी खा गई, आपकी कितनी बच गई? 5, क्योंकि आपको नदी को ब्लॉक कर रही है। फिर इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, जब हम फ्लो के अगेंस्ट मूव करते हैं। तो इसमें जो हमारी स्पीड होती है असल में वो पहले तो कंडीशन होती है x मस्ट बी ग्रेटर देन y, तभी आप आगे की तरफ ट्रैवल कर पाओगे, ठीक है। यानी कि x y से बड़ा होना चाहिए। इसमें जो स्पीड होती है वो होती है x माइनस y किलोमीटर पर आवर। उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम में स्पीड बिल्कुल बढ़ जाती है, अप स्ट्रीम में स्पीड एकदम घट जाती है। इसीलिए एक बंदे को आप बोलना कि चल भाई तू नदी है, नदी बह रही है, मैं नदी के साथ आऊंगा 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और तू नदी के अगेंस्ट जाना 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तुम पहुंच जाओगे 1 घंटे में और उसको लगेगा कम से कम 5 घंटे, ज्यादा टाइम लगेगा उसको, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। बस यही हो रहा है ऋतु के साथ। तो जब भी कभी स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आए, हमेशा आपको क्या करना है, लेट द स्पीड ऑफ बोट, क्या बोला मैंने? लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। ये मान लिया, ये लेट वाले चीजें खुद से मान लिया। x क्या था? x इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि अगर पानी रुका हुआ होता तो बोट की ये स्पीड होती, ठीक है। एंड लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। जैसे ही कभी स्ट्रीम वाला क्वेश्चन देखा तो फट से मानना है लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम बी y। इसके बाद अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पक्का होगा, तो अप स्ट्रीम के लिए ये बना दिया फिगर, डाउन स्ट्रीम के लिए ये बना दिया। इतना काम तो क्वेश्चन में करना ही करना है। मैं ये तो बोला कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर देना बड़ी बात नहीं, आपकी अप्रोच भी देखी जानी चाहिए कि आप किस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये कर लिया हमने, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मान लिया, ठीक है। अब देखिए, अब बात आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला? उसने बोला, और देखो एक फॉर्मूला आप सभी को पता है, वो फॉर्मूला बड़ा फेमस फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, होता है ना, ये सबको पता है। अब देखो उसने क्या बोला, ऋतु गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 20 क्या है? बोलो यार, डिस्टेंस। कहां गई? डाउन स्ट्रीम। डाउन की स्पीड कितनी होती है? x प्लस वाई।
कितना टाइम लगा उसको, इन 2 आवर्स। स्पीड डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम किसमें है, आर में है। समझ आ रहा है। आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो 20 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने तो पूरा कर लिया, इसको मिटाया था यहां से, ठीक है। अब देखिए, तो जब 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 10। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। समझ आ गया। अब सेकंड केस, वो जा रही है अपस्ट्रीम। पढ़ो क्वेश्चन को, सी गोज अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर जा रही है। अब मतलब x माइनस वाई, अभी बताया आपकी स्ट्रीम x माइनस वाई होती है। कितने टाइम लगा उसको, इन 2 आवर्स। जब मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, बोलो यार, 4 देखा ना, 4 इज इक्वल टू 2 x माइनस वाई, कट जाएगा 2 x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब आपकी जो सेकंड इक्वेशन बन गई वो बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सेकंड इक्वेशन। अब मेरे को लगता है कि इसका तो कराने की जरूरत है। ये दो इक्वेशन बन चुकी है, ऐड कर दो x की वैल्यू हो जाएगी, पुट कर दो y की वैल्यू आ जाएगी। x क्या है, स्ट्रिंग की स्पीड, सॉरी बोर्ड की स्पीड, और y क्या है, स्ट्रिंग की स्पीड। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों पे ये वाला क्वेश्चन यहां से लग गया होगा, स्ट्रीम वाला, ठीक है। ऐसा ही एग्जांपल है, इसमें डबल हो रहा है। इसमें तो क्या किया, लड़की सिर्फ एक बार में या तो अप जा रही है या डाउन जा रही है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में आता है जब वो एक ही साथ एक ही टाइम पे बंदा पहले डाउन गया फिर अप गया, एक केस, ठीक है। अगली इक्वेशन फिर अप गया फिर डाउन किया। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर अप भी है डाउन भी है, एक ही क्वेश्चन के अंदर अप भी है डाउन भी है। वो थोड़ा और लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जांपल में, ठीक है। उसको ट्राई करना, नहीं आएगा एग्जांपल मेरे ख्याल से 90 है शायद, 90 का नहीं होता है। उसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो मेरे से पूछना पक्का, कैसे पक्का पूछना। चलिए, मस्त मस्त चलिए, अब बात करते हैं वर्क वाले क्वेश्चन की। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 men 4 women finishes the work in इतने days, इतने men इतने women finishes the work in इतने days, find the time taken by one woman to finish the work alone, find the time taken by one man to finish the work alone। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, मेरे को भी ऐसे लगा तो बोला, पता नहीं क्या देती। तो क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखो कि हमें निकालना क्या है। हाँ, हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय वन वुमेन या फिर टाइम टेकन बाय वन मैन इन वन डे। तो जो निकालना है उसको x मान लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क अलोन इज इक्वल टू कितना हुआ, x डेज, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या छोड़ रहा हूं जान के, टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क अलोन, खुद रीडिंग लैंग्वेज, y डेज। हमेशा याद रखना, जब भी कभी ऐसे टाइम वाला क्वेश्चन आता है, वर्क वाला क्वेश्चन आता है, इन तरह के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा अपने टाइम को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, वर्क में। हमेशा रखना, जैसे मान लो आपके आंसर में यहाँ पर x डेज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x डेज, x डेज में कोई वर्क हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये निकालना हुआ कि एक दिन में कितना वर्क हुआ, ये देखो, ये तो पूरा वर्क x डे में हुआ, तो एक दिन में कितना वर्क हुआ, वन डे में कितना वर्क हुआ, x नीचे जाएगा। मान लो वर्क 1 है, वर्क कितना होता है 1, मान लो वर्क 1 है, कंप्लीट वर्क 1 है, हम फ्रैक्शन के जो सम होता है उसको वही होता है। तो मान लो x दिन में पूरा वर्क हुआ, तो एक दिन में कितना वर्क हुआ, 1/x। हमेशा याद रखना, जब भी कभी आप डेज से वर्क में जाओगे तो जो डेज होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/days, ठीक है। बिल्कुल जैसे कॉस्ट निकालते थे आप लोग, है ना, 12 एग की कॉस्ट कितनी, 48 रुपीज। तो 1 एग की कैसे निकालते हैं, 48/12, तो जिसकी निकालते हैं वो नीचे जाता है। तो जैसे मैंने बोला x दिन में पूरा का पूरा काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम हुआ, 1/x, समझ रहे हो। तो एक औरत कंप्लीट काम करती है x दिन में, तो ये बताओ वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे, ये कितना होगा, 1/x। सही बात है, देखो ना, मैंने टाइम को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए x कहां चले गया, डिनोमिनेटर में। बिल्कुल याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम तरीके से बात करते हैं मैन की, ठीक है, किसका करते हैं, मैन की। तो वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे इज इक्वल्स टू 1/y। फिर से देखो, टाइम किसमें कन्वर्ट हो गया, वर्क में, तो y कहां चलेगा, डिनोमिनेटर में। समझ आ गया। यानी कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/y। एक औरत कितना काम कर रही है, 1/x। एक औरत ने 1/x किया, अगर दो औरत आ गई तो डबल लॉक कर देगी, 2/x। अगर तीन औरत आ गई तो 3/x, चार औरत आ गई तो 4/x। बस बिल्कुल एक आंसर पता। आपको पहले दिया हुआ है कि
2 वुमेन एंड 5 मेन, 2 वुमेन, तो बताओ 2 औरतें कितना काम करेंगी, तुम जल्दी बताओ। 2/x, एक औरत ने 1/x किया, 2 औरतों ने कितना किया, 2/x। इसमें लगा हुआ बीच में एंड, क्या लगा हुआ है, एंड। इसका मतलब आदमी और औरत दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब जो काम हुआ है इसमें आदमी ने अपना काम किया हुआ है। कितने आदमी है, कितने आदमी है, 5, तो 5 आदमी दिन में कितना काम करेंगे, 5/y, एक आदमी 1/y, 5 आदमी 5/y। वर्क कितने दिन में खत्म हो रहा है, वर्क कितने दिन में खत्म हो रहा है, 4 डेज में खत्म हो रहा है। ये तो 4 डेज है ना, हमें वर्क निकालना है, तो 4 कहां जाएगा, नीचे, तो वर्क कितना हुआ, 1/4। उन्होंने 4 दिन में काम खत्म किया, तो वर्क कितना किया, 1/4। अगर 5 दिन में किया होता तो वर्क कितना होता, 1/5। तो उन्होंने 4 डेज में वर्क खत्म किया, कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज, इसका मतलब 1/4। वर्क तो 1/4 किया। अब तो रद्दी क्वेश्चन है, 1/x को a मान लो, 1/y को b मान लो। ऐसे बनेगी अगली इक्वेशन। अगली इक्वेशन क्या है, 2 वुमेन, सॉरी अगली इक्वेशन क्या है, 3 वुमेन, तो 3 वुमेन का काम ये था, प्लस कितने मैंने, 6 मैन, फिनिश द वर्क इन 3 डेज, तो क्या हो जाएगा 1/3। अब क्या करेंगे, फिर से 1/x को a मान लेंगे, 1/y को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, तो आपकी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a + 5b = 1/4। ये क्या बन जाएगा, 3a + 6b = 1/3। अब मेरे को लगता है कि आप आप सॉल्व करके अपना a और b निकाल लोगे, जो आपका a आएगा उसको फिर a = कितना आपका 1/x और b = 1/y। a को यहाँ पर कर देंगे, b को यहाँ पर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आएगा मेरे ख्याल से 18 डेज एंड 36 डेज, ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा। मैच आपको कंसेप्ट समझ आया, बस मैं ये समझ रहा है आपको कि मैं किस तरीके से डेज को वर्क में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर मैंने बोल दिया ना कोई बंदा भाई 20 दिन में काम खत्म कर रहा है, 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/20। अरे जोड़ो ना, एक दिन में 1/20 क्या होगा, अगले दिन 1/20, 1/20, 1/20, 1/20, 20 दिन में 1 हो जाएगा, पूरा काम होता है 20 दिन में, तो एक दिन में 1/20 इस तरह से निकाल। देखो अब क्या है, कुछ तो है, पता नहीं क्या है। देखो अब बचता है आपका आखिरी क्वेश्चन, और जो ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसमें एक लड़की है रूही, पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रही है वो लॉकडाउन के टाइम में, परेशान हो गई है अपनी जिंदगी से वो, ठीक है। अब परेशान हो गई तो ट्रैवल करेगी कहीं ना कहीं, है ना, तो रूही जो है वो ट्रैवल कर रही है। अब देखते हैं कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है। रूही ने कभी तो बस पकड़ी, कभी ट्रेन पकड़ी, बड़ी बेचैन है, ये नहीं एक में बैठे घर पहुंच जाऊँ, चलो पकड़ने दो जो पकड़ रही है वो, ठीक है। तो कभी उसने ट्रेन पकड़ी, कभी उसने क्या पकड़ी, बस पकड़ी, यानी कि कुछ टाइम तो उसने बिताया ट्रेन में और कुछ टाइम उसने किसने बिताया, बस में। इस क्वेश्चन में एक्सेप्शन मतलब ये क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन ये है कि जब वो लड़की ट्रेन में बैठी, उसके बाद जब वो बस में गई तो बीच में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मतलब जैसी वो बस से उतरी, रोड पे ट्रेन खड़ी थी उसके लिए, है ना। बट कोई नहीं, बुक का क्वेश्चन है, हमें जैसे बुक में दिया हुआ है हमें वैसा ही करना है। रोड में आती है ट्रेन, हमारे यहाँ तो चलती है, तुम्हारे यहाँ आती है पता नहीं। अब देखो रूही ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर, 300 में से कुछ जाती है वो बस में और कुछ जाती है वो ट्रेन में, पहले ट्रेन में लेते हैं, और कुछ जाती है वो बस में, और ये बनता है टाइम, यानी कि ये टाइम जो उसने ट्रेन में बिताया, ये टाइम जो उसने बस में बिताया, बन गया क्या, टोटल टाइम। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपसे पहले देखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस, तो आपको बनना है लेट द स्पीड जो दिया उसको मानेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर/आवर, लिख देंगे, लैंग्वेज पक्की लिखनी है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर/आवर, लेट द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर/आवर। मान लेंगे, मान लेंगे, बोलो यार, जोश, समझ रहे हो, जोश होना बहुत जरूरी है, तभी अच्छा स्कोर आएगा टेंथ में, ठीक है। और पीछे की जो बातें हैं 9th तक जो तुमने पढ़ा है, पीछे की जो तुम्हारे कुछ बैड मेमोरीज होते हैं, हम यहाँ हमारा नंबर कम आया, ऐसा हुआ, सब छोड़ते हुए चलो पीछे, ठीक है। सबके नंबर इंप्रूव होते हैं, सबके नंबर सही आते हैं, बस ये डिपेंड करता है कि आप डेली बेसिस पे कैसे वर्क करो, काम को टालो मत, भागो मत, ठीक है। चलिए, तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, ये होगी ट्रेन की स्पीड, ये होगी इसकी बस की स्पीड। डिस्टेंस कर दिया हुआ है आपको 300, टोटल डिस्टेंस 300 है, ये कभी नहीं बदलेगा। क्या हुआ, उसने बोला शी ट्रेवल्स, आई रिपीट, शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो इसका मतलब ध्यान से देखो, तो जो टाइम उसने ट्रेन में बिताया, ट्रेन का डिस्टेंस कितना है 60, ट्रेन की स्पीड कितनी है x, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या आ गया, टाइम, तो ये वो टाइम निकल गया उसने ट्रेन में बिताया, एंड रिमेनिंग बाय बस, बाकी टाइम कहाँ बिताया उसने, बस में। तो अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से जा चुकी है तो बस से कितना जाएगी 240, 300 से निकाल देंगे ना, ये
ट्रेन में 60 का 240, बस की स्पीड कितनी है 5। तो ये टाइम उसने ट्रेन में था, ये टाइम उसने बस में बताया, बन गया उसका टोटल टाइम 4 आवर्स। ठीक है, अगले वाले में इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ये टाइम किसने बताया ट्रेन में, एंड रिमेनिंग यानी कि 200 बाय बस, इट टेक्स हर 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स लॉन्गर का मतलब है, अब आप देखो आवर में मिनट्स नहीं जोड़ सकते, तो क्या करना है आपको, ये आवर हुआ प्लस 10 मिनट, इस मिनट को मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा, कैसे करूंगा, बाय डिवाइडिंग बाय 60। तो जब मैं 4 आवर में 10 मिनट जोड़ूंगा तो बाय 60 करूंगा, तब ये ऐड होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 6 4 से 24 प्लस 1 नीचे कितना जाएगा 6, तो आ जाएगा 25 बाय 6, 25 बाय 6। बोल यार, इसका मतलब जब मैं ऐड करूंगा तो कैसे बनेगा 25.6 बनेगा। किसी को कोई दिक्कत, तो मैंने आवर में कन्वर्ट किया, मैंने 10 मिनट्स को पहले आवर में कन्वर्ट किया फिर उसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो बनेगा टाइम, ये तो पूरा ठीक है, ये कितना बनेगा 25 बाय 6। ये बनी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 1/x को फिर से a मान लो, जब 1/x को a मान लो तो पहले क्वेश्चन क्या बन जाएगी 68, क्या बन जाएगी पहले क्वेश्चन, ओ यार पहले क्वेश्चन जब इसको 1/x को a मान लोगे तो पहले क्वेश्चन बनेगी 68 प्लस 240 b इक्वल्स टू 4, ये कितनी बन जाएगी 100, a प्लस 200 b इक्वल्स टू 25.6। क्या करो इस क्वेश्चन को सिंपल बना देता हूं, 25 से पूरी क्वेश्चन की सॉल्व नीचे क्वेश्चन कैंसिल कर दो। सॉल्व करने का भी तरीका होता है, इसी क्वेश्चन को 4 से कैंसिल कर दो, ये पूरी क्वेश्चन में 4 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, इस पूरी क्वेश्चन 25 से कर सकते हैं, 25 से ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। जब ये क्वेश्चन छोटी हो जाएगी तो उसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान होगा, और जब आसान होगा तो काम जल्दी होगा, जल्दी होगा तो तुम्हें लगेगा यार बढ़िया है, आराम से आंसर आ गया, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मैंने आज 3 क्वेश्चन कराए, 15-16 मिनट लग गए 3 क्वेश्चन, लेकिन हमने तीनों क्वेश्चन समझे हैं बिल्कुल लॉजिक से, ताकि आगे कभी इस तरह क्वेश्चन आए जिसमें कोई बंदा अपनी जर्नी को स्प्लिट कर रहा है 2 हिस्सों में, कभी ट्रेन कभी बस, कभी ट्रेन कभी बस, ऐसा ही डिस्टेंस का एक और क्वेश्चन है, लेकिन उसमें वो अपनी जर्नी को स्प्लिट नहीं करेगा, उसे करने का मतलब थोड़ा सा घूम जाता है, ठीक है, इसमें अपने ट्रेन की स्पीड कभी बढ़ गई कभी घट गई, उस टाइप से क्वेश्चन है, इसमें तो जर्नी उसने अपनी स्प्लिट की है, कहीं ट्रेन कहीं बस में, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से करना, समझ आया, बोलो यार। तो अब जो आपका चैप्टर होगा, वो चैप्टर बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उसका नाम होने वाला है चैप्टर 5, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसके हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमें सारे चैप्टर क्लास में पढ़ने को मिलेंगे, तब तक के लिए